बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मोस्टली सर्दियों में हमारे घर में एक आध दफ़ा ज़रूर पकाई जाती है और वो है शलजम पालक गोश्त। क्योंकि शलजम ज़रा थोड़े से मीठे होते हैं, इसलिए ज़रा ये कम ही घरों में पकते हैं। लेकिन मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी उससे आप इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी आपके घर में ये शलजम पालक गोश्त बनेगा कि जब आप घर में बनाएंगे तो आपके घर के सब लोग बहुत शौक़ से खाएँगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये आधा किलो तकरीबन 750 ग्राम ये मैंने मटन ले लिया है, बकरी का गोश्त है। ये मैंने हड्डियों वाला लिया है क्योंकि हड्डी से बहुत अच्छा जायका आता है। इसके साथ ही मैंने 1 केजी ये पालक है जिसे मैंने बारीक बारीक काट कर बहुत अच्छी तरह धो लिया है, क्योंकि अगर आप इसे ना धोएं तो इसमें बहुत मिट्टी होती है। और इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 3 पाव ये शलजम है, यानी एक किलो से ज़्यादा ये पालक है और ये 3 पाव ये शलजम है। ये मैंने ये दिखाने के लिए कि ये इस तरह ये मैंने ये वाला शलजम लिया है गोल। आप चाहे तो पत्तों वाले ले दो, उसके साथ आप उसके पत्ते भी बना सकते हैं। और इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको मैं उबाल के ना इसका एक पानी फेंक दूँगी ताकि इसके अंदर जो थोड़ी मिठास है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैं ये भी फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये मैं डायरेक्ट गोश्त में नहीं डालूँगी, इसे मैं पहले थोड़ा भगा लगाऊंगी उबाल के, फिर उसके बाद मैं इसे गोश्त में यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मैंने ये 3 प्याज है जिसे मैंने काट लिया बारीक बारीक। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी मैंने काट लिया है। इसमें हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा पड़ेंगी, चाहे आप सुर्ख मिर्च कम कर दें, लेकिन आपने हरी मिर्चें खूब 7-8 या 10-12 आपने हरी मिर्चें ज़रूर डालनी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही ये मैंने 1.5 चम्मच चाय का ये नमक है, ये लाहौरी नमक है, इसकी ऐसी शक्ल है। तो ये आधी चम्मच मैं ये उबलते हुए पालक में डालूंगी और आधी मैं ये गोश्त में डालूंगी। इसके साथ ही ये 1 चमचा कुटी हुई सुर्ख मिर्च है और आधी चाय की चम्मच कश्मीरी मिर्च, ज़रा इसमें थोड़ा कलर आ जाएगा। इसके साथ ही 2 खाने के चमचे कुटा हुआ धनिया, क्योंकि खाने और जब खाना बनाए तो दाल और सब्ज़ी जो है उसमें मोस्टली आप कोशिश किया करें कि आप कुटा हुआ धनिया यूज़ करें। इसे मैं पहले ज़रा सा भून के और कौर के मैं रख लेती हूँ। ये 2 चाय के चम्मच ये भुना हुआ ज़ीरा, ये सॉरी सफ़ेद धनिया है, ये साबित धनिया सॉरी। और ये हल्दी है, ये आधी चाय का चम्मच है, ये हल्दी है। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच ये गरम मसाला है और 1 चाय का चम्मच कोरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने ये लहसुन अदरक है। ये मैंने लहसुन 7-8 ये तकरीबन 7 जवें जो मैंने काट के रखी थी, जब मैं ये अपनी ना ये पालक और शलजम को मैं इसका बघार लगाऊंगी। इसमें मैं फिर ये मिर्चें भी यूज़ करूँगी, साबित मिर्चें ज़रा सी तोड़ के, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब आप इसे बनाएंगे। ये 1 प्याली से ज़रा ज़्यादा तेल है, क्योंकि पालक और मेथी या ये जो चीज़ें आप बनाएं उसमें ये या सरसों का भी बनाएं तो उसमें ये होता है कि तेल ना इसमें कम हो जाती है, क्योंकि साग सारा तेल पी लेता है। इसलिए इसमें मैंने ये तकरीबन 1 प्याली से ज़रा ज़्यादा है, थोड़े से मैं भगार लगाऊंगी और बाकी मैं गोश्त में डालूंगी। इसके साथ अब मैं आपको जब अपनी रेसिपी बताऊंगी तो आप देखिएगा इतनी अच्छी और इतने मज़े की बनेगी कि आप ज़रूर अपने घर में शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसमें सारी मिठास शलजम की जो है वो निकल जाएगी और बहुत ही मज़ेदारी सब्ज़ी बनेगी। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये तेल है, ये कुकिंग ऑयल है, इसे मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी क्योंकि मैंने पालक और शलजम को ज़रा भगार लगाना है, इसलिए ये मैं इसे साइड पे रख लेती हूँ। इसके साथ ही ये ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ये गोश्त डालूंगी। और मैंने शलजम भी उबलने रख दिए हैं साथ, लेकिन शलजम को ज़्यादा उबालना नहीं, सिर्फ 1 उबाल आए तो इसका पानी फेंक देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खारापन होता है वो भी निकल जाएगा और जो इसकी मिठास है थोड़ी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा उबालना नहीं ताकि इसकी सारी ग़िज़ाइयत ना ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए ये मैं सबसे पहले इसमें ये मैं इसमें ये प्याज फ्राई करके नहीं डालूँगी, इसे मैं इसी तरह यूज़ करूँगी ये गोश्त को। और याद रखें कि ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो आप प्याज फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब शोरबा या आलू गोश्त या इस तरह का जो हम सालन बनाएं या कौरमा तो प्याज हम ब्राउन करके डालते हैं। लेकिन अगर आप कोई सब्ज़ी या दाल में गोश्त डाल रहे हो तो फिर गोश्त में या ये चीज़ें डाल रहे हो तो आप इसको वैसे ही सारी सौन मौन कर भी चढ़ा सकते हैं कि इसमें सब चीज़ें वो फिर पक जाती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप गोश्त जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो। गोश्त को फ्राई किए बगैर इसमें कुछ भी नहीं डालना, नहीं तो ये जो गोश्त में जो एक तो इसके अंदर इस पर जो स्टार्च आ जाता है, वो भी सारा खून जो जमा हुआ होता है वो भी इससे जब आप फ्राई करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें देखिए थोड़ा तेल ज़्यादा है, लेकिन ये इस वजह से है कि इसमें मैंने पालक डालनी है, नहीं तो मैं इतना तेल यूज़ करने की आदी नहीं हूँ। ये ज़रा फ्राई हो जाए, तकरीबन मैं इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इस पर ये जो थोड़ा बहुत जो इसके अंदर खून है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये गोश्त ने थोड़ा कलर भी बदल लिया है और इसने अपना पानी भी छोड़ा जो खुश्क हो गया है। और इसको ये बात याद रखने की हमेशा गोश्त को आपने बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करना है, नहीं तो अगर आप इसे हल्की हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो जो इसकी स्मेल और इसके जो खून है वो इसके अंदर ही रच बस जाएगा।
इसलिए अब मैं इसमें जो लहसुन अदरक है, ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक हैं, ये मैं इसे डाल दूँगी और इसके साथ भी मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट में फ्राई करूँगी ताकि ये जो लहसुन की भी महक ख़त्म हो जाए और और ये गोश्त जो है वो भी इसमें अच्छी तरह भून जाए, जो इसमें थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है वो भी इसमें जो है ज़ायल हो जाए। और हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हड्डी में ना बहुत ज़्यादा जायका होता है, जिसका जब उसका जूस निकलता है तो वो दाल और सब्ज़ी दोनों ही बहुत मज़ेदार हो जाती है। तो मैं इसे थोड़ी देर तकरीबन ये, बल्कि इसके साथ में ये हल्दी भी डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी में भी थोड़ी महक होती है तो वो भी इसके साथ वो ख़त्म हो जाती है तकरीबन। जब हम भूनते हैं ना तो इसके साथ ये भी ख़त्म हो जाती है। इसको मैं ज़रा सा फ्राई कर लूँ, फिर मैं जब तक ये लहसुन अदरक थोड़ा सा भूनता है मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा गोश्त भी अच्छी तरह ये फ्राई हो गया लहसुन और अदरक के साथ। इसके साथ ही मैं इसमें ये सब चीज़ें ऐसी शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ सब चीज़ें घुट जाती हैं, ये कुछ भी नज़र नहीं आता। जब आप इसे मसाला भुनेगा तो ये सब चीज़ें भुन जाएंगी इसके साथ ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैं वो भी डाल रही हूँ इसमें। इसके साथ ही ये मैं इसमें ये सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधी चाय का चम्मच ये कश्मीरी मिर्च है, ज़रा इससे थोड़ा कलर आ जाएगा। ये साबुती धनिया है, ये भी मैं 2 चाय के चम्मच इसे मैं डाल रही हूँ। और ये सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये इसमें ये डाल दी और नमक किधर से डाल दिया, ये मैं डालती हूँ। और मेरे साथ ये देखें, ये मेरे शलजम भी जो है ये साथ सारी ये शलजम भी उबल गए। इसको बस मैं ये एक ही उबाल आया है, इसको मैं इसका पानी फेंक के फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। इससे पहले मैं इसे पालक के साथ भगारूँगी। ये आप चाहें तो आप ये मटन को आप उसमें भी पका सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, क्योंकि अब ये मटन भी ज़रा देर से गलता है, लेकिन मैं इसमें ज़रा ज़्यादा पानी डाल के रखूँगी ताकि क्योंकि ये ज़रा हल्की आंच पे पकता रहेगा तो इसका बहुत अच्छा जायका आएगा, क्योंकि हड्डियों का सारा जूस निकल आएगा तो ये बहुत अच्छा और इसका मज़ेदार इसका जायका आएगा। इसमें मैं ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं नमक जब पालक उबालूंगी तो उसमें डालूंगी ताकि वो फीका ना उबले, उसमें भी जायका हो उसमें, बल्कि मैं हरी मिर्च और सबका भगार लगाऊंगी तो उसका बहुत अच्छा जायका आएगा। अभी मैं इसे थोड़ी देर एकदम नहीं मैं इसमें पानी डालूंगी, मैं पहले थोड़ी देर इसे फ्राई करूँगी ताकि ये सारी जो प्याज और टमाटर हैं ये भी थोड़ा फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के इसे फिर मैं पकने के लिए रख दूँगी धीमी आंच पे, ताकि इसका बहुत अच्छा सा जायका आ जाए। क्योंकि अगर आप खाना जल्दी जल्दी पकाएं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता, जो अगर आप हल्की आंच पे और ज़रा थोड़ा आराम से पकाएं तो खाना बहुत अच्छा और बहुत जायकेदार बनता है। अभी ये मैं थोड़ा इसे भून लूँ, फिर मैं इसमें पानी डाल के फिर मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। इतनी देर में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने पालक और ये शलजम को कैसे रेडी करूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया। अब ये देखिए इसके ऊपर घी आ गया। इसमें मैं तकरीबन ये 3 गिलास पानी डाल के इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि अब जो मटन है ना ये भी बहुत देर से गलता है। अगर कुकर में आप पकाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन क्योंकि मैं इसमें बल्कि थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कुकर में नहीं बना रही, तो ये तकरीबन समझिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल के इसे मैं इस पर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये बोटियाँ भी गल जाएँ और जो इसके अंदर जो प्याज और ये मैंने इसमें टमाटर डाले ये भी इसके साथ पक जाएँ। इसको मैं साथ उतार के फिर मैं अपनी आपको ये बताऊँगी कि मैंने पालक कैसे मैंने, क्योंकि मैं चाहती तो पालक खाली आप वैसे इसके साथ डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भगार के डालेंगे आप ये देखेंगे इतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, इतनी मज़ेदार इतना मज़े का इसका जायका होगा कि आपको खा के मज़ा आएगा। ये इसके साथ ही इसमें मैं ये जो मैंने ऑयल बचाया था मैं वो डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसलिए डाला कि पालक को वैसे भी उबाला जा सकता था, लेकिन इससे ज़रा थोड़ा, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन फ्राई करना है। इसके साथ ही ये 6-7 जवे लहसुन के हैं, ये मैं इसमें डाल के इसे फ्राई करूँगी। हर चीज़ को ज़रा नए स्टाइल से बनाना चाहिए, आप देखेंगे आपके खाने में कितना जायका आएगा। और खाना हमेशा प्यार और मोहब्बत से पकता है। जल्दी जल्दी जो भी आप खाना बनाते हैं वो कभी भी अच्छा और जायकेदार नहीं होता। खाना हमेशा पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप बहुत मोहब्बत से पकाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका खाना कितना अच्छा और कितना मज़े का लगेगा। ये बस तकरीबन थोड़ी सी, क्योंकि ये जल्दी ही फ्राई हो जाता है, इसमें मैं थोड़ा सा ये ज़ीरा भी डालूँगी। थोड़ा सा मैं वो वहाँ रखना भूल गई थी, ये थोड़ा सा मैं इसमें तकरीबन 1
चाय का चम्मच मैंने उसमें कोरा हुआ भी डाला है, इसमें मैं भुना हुआ डालूँगी, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही ये कुटी हुई मिर्चें, इसको ये ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी मिर्चें डाली, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन ये 5, जो छोटी छोटी हैं तो तकरीबन 5 ही हरी मिर्चें हैं। ये इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप अपने, और इसके बाद इसे जब आप इसे गोश्त में मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना अच्छा इसके, क्योंकि लहसुन का बहुत अच्छा जायका इसमें आ जाएगा, और जो उसमें शलजम की मिठास है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसका तीखापन भी ख़त्म हो जाएगा, और वो जो भी थोड़ी बहुत उसका नुकसान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही में इसमें ये पालक है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह धोया था क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ये ज़रा सा और फ्राई कर लूँ ताकि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाए। इसके साथ ही में इसमें मेरा ये साथ गोश्त भी पक रहा है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी देर में सारा नीचे बैठ जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूंगी क्योंकि पालक से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और शलजम में भी पानी होता है, इसलिए मैं इसे बस थोड़ा पानी डाल के इसे रखूँगी। इसके साथ ही मैं ये इसके ऊपर जो मैंने उबाल लिए थे शलजम ये भी डाल दूँगी। ये थोड़े गल भी गए उबालने से, लेकिन मैंने सिर्फ इसे 1 या 2 उबाल दिए ताकि इसका मीठापन निकल जाए। इसे बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है कि इसकी सारी ग़िज़ाइयत ही ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही जो मैंने नमक बचाया था मैं वो अभी ये नीचे बैठ जाएगा तो फिर मैं इन्हें सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी, लेकिन अभी मैं ऐसे ही इसके ऊपर ये मैंने जो 7-8 हरी मिर्चें काटी थी, ये छोटी मिर्चें और बहुत तीखी होती हैं, ये मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी। जब ये नीचे बैठ जाएगा उसके बाद मैं इसे चलाऊँगी। तकरीबन ये भी जितनी देर में गोश्त रेडी होगा ये भी मेरा रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ। लेकिन ये देखें, ये इस तरह ये सब चीज़ें अभी ये नीचे चली जाएंगी और ये बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार एक भुजिया भी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो आप सिर्फ इसे एज ए भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे गोश्त में डालूँगी। ये देखें ये नीचे ये तकरीबन ये बैठ गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी ये देखें, इसे मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये इसमें ये जो मैंने मिर्चें और ये वो सब चीज़ों में मिक्स हो जाएं और उनका अच्छा सा जायका आ जाए। मैंने इसमें अभी बिल्कुल पानी नहीं डाला था कि जब तक नीचे ना चला जाए, मुझे पता ना चल जाए कि इसमें कितना पानी है उस वक्त। और मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी अपना ज़ाती पानी इतना है कि मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसे जब तक मेरा ये देखें एक तरफ मेरा गोश्त रेडी हो रहा है, जब तक गोश्त पकेगा उस वक्त तक ये भी गल जाएगा, इसलिए मैं इसकी आँच ज़रा ना मीडियम ही रखूँगी ताकि। और मैंने इसे भगारा है, मैंने इसे ऐसे नहीं उबाला। अगर मैं चाहती तो मैं इसे खाली इसी तरह उबाल के भी उसमें डाल सकती थी, लेकिन मैंने इसे भगार के डाला कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ज़्यादा घी नहीं है, सिर्फ आप समझे 2 खाने के चमचे घी से मैंने इसे ऑयल से मैंने इसे फ्राई किया है। वैसे अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, वो भी उसका बहुत अच्छा जायका आता है। लेकिन मैं घी ज़रा कम यूज़ करती हूँ। आप बनास्पति घी से भी इसे पका सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बानिस्बत जायके के, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, टेस्ट कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। ये बस अब तकरीबन इसे मैं हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे छुपा देती हूँ। और ये अभी ये इसकी आंच बिल्कुल फुल है, इसे मैं हल्की आंच पे तकरीबन 20, जब तक मेरा गोश्त तैयार होगा ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। इसमें सारे शलजम भी घुट जाएंगे और ये पालक भी अच्छी तरह रेडी हो जाएगा। अब तकरीबन जब मैं ये रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए मेरा गोश्त इतने अच्छे तरीके से भून गया और ये बिल्कुल गल गया इसे। लेकिन मैंने इसे तकरीबन पौना घंटा पकाया है, क्योंकि ये भी अब पहले ये होता था कि हम बकरी का गोश्त पकाते थे तो वो इतनी जल्दी गल जाता था। लेकिन अब या तो आप इसे कुकर में पकाएं या बहुत देर आपको इसे पकाना पड़ेगा, तब जाके ये गलेगा। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोश्त गल चुका है। और अब मैं इसमें ये देखिए मैं और इसकी अच्छी तरह मैंने भुनाई भी कर ली है। देखिए इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना प्याज नज़र आ रही, ना टमाटर, कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही है। मैंने ये जो उबाला था अपने ये शलजम, और क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्चें वगैरह सारी काट दी थी और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो आप ये शलजम और पालक को बहुत अच्छी तरह भून के एज ए भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं कि
इतना अच्छा इसका जायका हुआ। लेकिन ये कि मैंने इसे गोश्त के साथ पकाना था तो मैं इसे इसलिए इसे गोश्त में डाल रही हूँ, लेकिन आप इसे एज ए भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जब ये गोश्त के साथ तैयार होगा ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी होगा। मैंने इसका सारा पानी खुश्क नहीं किया था कि थोड़ी देर में ये गोश्त के साथ भी पकेगा तो इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। लास्ट में मैं इसमें, क्योंकि हरी मिर्ची ऑलरेडी मैं इसमें इतनी डाल चुकी हूँ कि अब इसमें मुझे ऊपर से सिर्फ मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसे छुपा दूँगी ताकि ये इसके साथ भी पक जाए और जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया शलजम और पालक में वो भी इसमें खुश्क हो जाए, क्योंकि वो इसके साथ पकेगा तो वो ऑलरेडी वो भी खुश्क हो जाएगा। लेकिन ये कि उसका जायका बहुत अच्छा इसमें आ जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के पालक और शलजम दोनों इसमें इतने अच्छे तरीके से घुल गए। और आप मेरे तरीके से एक दफ़ा पका के ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये तकरीबन अभी मैं इसे 15 मिनट पकाती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में इसमें गरम मसाला डालूँगी। अभी इसके साथ ये पक जाए ताकि थोड़ा इसके अंदर ये इसका मसाला शलजम और पालक में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मैंने इसे इतना भुना है, तकरीबन इसे मैंने 15 मिनट और भुना है। ये इसका सारा पानी खुश्क हो गया और ये थोड़ा नीचे लगने भी लगा है। इसका मतलब है अब इसमें पानी नहीं है और इसमें ये घी भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसे सिर्फ ये 1 चाय का चम्मच ये गरम मसाला था, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। हरा धनिया डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं सारा इसमें डाल के इसे तकरीबन अब मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे दम पे दे दूँगी। मेरा खाना बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इसे खा के इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह।